we have done equation of circle if we have center hk and radius r, that was x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Then we have done standard form in which center of circle is origin, that is 0 0. In that case equation was x square plus y square is equal to r square. Now we want to study general form of circle. So general form of circle is nothing but the expanded version of x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So what is the general form? So general form of equation is taken as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This form is known as general form of circle. अब ये इक्वेशन जनरल फॉर्म कब रिप्रेजेंट करेगा या ये इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा? सो व्हेनेवर देयर इज द टर्म ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, इस इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म होना जरूरी है एंड c must be not equal to 0. So x square and y square must be there. Coefficient of x square and y square must be same. यहाँ पर x square और y square के coefficient 1 है, but that is not necessary. x square और y square के coefficient कुछ भी हो सकते हैं, but that must be same and it must be non-zero. ये जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके कोएफिशिएंट जीरो हो जाएंगे तो ये दोनों टर्म x स्क्वायर और y स्क्वायर वो इस इक्वेशन में से चली जाएंगी. तो इस इक्वेशन का सर्कल रिप्रेजेंटेशन कब होगा? जब x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों टर्म इक्वेशन में कंपलसरी हो और दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो. सिमिलरली यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इफ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, देन व्हाट इज द सेंटर? देन सेंटर ऑफ सर्कल इज माइनस g माइनस f. तो सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद दैट मींस कि x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए कंपलसरी. तो अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम उन्हें 1 बनाएंगे. सेम तो होंगे. अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो वो सर्कल रिप्रेजेंट कभी नहीं करेगा. तो वो सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा? जब x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम हो. अब अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम है लेकिन 1 नहीं है तो हम उन्हें 1 बनाएंगे बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर. जो कोएफिशिएंट है उसी से हम उसे डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा. फिर वो जनरल फॉर्म में आ गया और फिर हम उसे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ में. तो जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज 2g, वहां पर से हम g आइडेंटिफाई करेंगे. जो y का कोएफिशिएंट है दैट इज 2f, वहां से हम f आइडेंटिफाई करेंगे और सेंटर हो जाएगा उस केस में माइनस g माइनस f. Once it is in this form, we will identify g and f. Then center will be minus g minus f. यहाँ पे जो माइनस है that doesn't means कि वो वैल्यू माइनस ही होगी. That depends on the value of g and f. अगर g पॉजिटिव है तो ये माइनस इंटू प्लस दैट विल बी नेगेटिव. अगर g नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली फॉर f. सो दिस g एंड f कुड बी एनीथिंग. तो ये सर्कल का सेंटर हो गया. देन रेडियस ऑफ सर्कल इज r इक्वल टू रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. तो ये जो दो है वो सर्कल का सेंटर और रेडियस रिप्रेजेंट करेगा. सो रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, वेयर अगेन g इज
we will find by comparing coefficient of x with 2g. F is we will find by comparing of coefficient of y with this 2f, and c is the constant term. But when after converting it its जनरल फॉर्म मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी 1. अगर वो 1 नहीं है तो पहले हम उसे 1 बनाएंगे. यहाँ पे स्क्वायर रूट में हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो once again general form of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Coefficient of x square and y square must be same, and when we will find center and radius at that time we will convert the coefficient of x square and y square in 1, and then we will compare and we will find g, f and c, not before that. If it is directly given as 1, no problem, but the coefficient is not 1, then we have to make it as 1. And radius is root g square plus f square minus c, and here we have to take positive square root because radius is always positive. Next example, find center and radius of circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 1 equal to 0. So in general form, center of circle is minus g minus f and radius is root g square plus f square minus c. So first of all, here we have to find out g, f and c. Now to find g, f and c, here the coefficient of x square and y square must be same. So here the coefficient of x square and y square is same and that is also 1. तो यहाँ पर अगर x square और y square के कोएफिशिएंट 1 नहीं होते तो सबसे पहले हम उसे 1 बनाते, बट हियर इट इज ऑलरेडी 1. तो हमें इस इक्वेशन को कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज 1. तो हम इसे डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे. सो कंपेयरिंग गिवन equation with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, जो जनरल फॉर्म है सर्कल का उसके साथ में कंपेयर करेंगे. तो यहाँ x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 2g और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है विद इट्स साइन -2. सो वी कैन राइट 2g इज इक्वल टू -2. तो यहाँ से g इज इक्वल टू हो जाएगा -2/2. सो g इज इक्वल टू -1. तो हमें g की वैल्यू मिल गई -1. नाउ सिमिलरली वी विल कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ y. तो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2f, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट विद इट्स साइन 4. सो 2f is equal to 4, therefore f is equal to 4/2. so f is equal to 2. तो हमें f मिल गया 2. Similarly, the constant term is c over here. Here the constant term with its sign is -1. So c equal to -1. तो हमें जो 3 चाहिए थे g, f और c वो यहाँ पर मिल गए हैं. Now first center is -g, -f. So this is equal to -g, that is -1, -f, that is 2. So this is equal to -1, -2. So this is becomes center of the circle. Next we want to find out radius. So radius r is equal to root g square plus f
square minus c. So this is equal to g square, that is minus 1 square, plus f square, that is 2 square, minus c. So here c is equal to minus 1. So let's write minus 1. In next step we will do plus 1. So root minus 1 square is 1, 2 square is 4, and this is minus minus plus 1, so that is 1. So this is equal to 1 plus 4, 5 plus 1, 6. So our radius is equal to रूट 6. तो हमें यहाँ जो दो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, वन इज सेंटर दैट इज 1 minus 2 एंड सेकेंड रेडियस दैट इज रूट 6. तो हमें दिए हुए इक्वेशन को पहले चेक करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है या नहीं. अगर 1 है तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे, अगर 1 नहीं है तो हम उससे पहले 1 बनाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 थे तो हमने डायरेक्ट कंपेयर किया. सेंटर हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडियस हो गई रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. जी एफ सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वी गेट द आंसर. Same example as the previous one, but the here only difference is the coefficient of x square and y square are same, but it is not 1. यहाँ पर x square और y square के coefficient 2 है. तो इसे हमें जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर करने के लिए पहले x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा. तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली वी विल डिवाइड इट बाय 2. सो वी राइट ओवर हियर डिवाइडिंग बाय 2, व्हाट वी गेट, 2x square by 2, that is 2 cancel, x square plus y square minus 8 by 2, that is 4x plus 4 by 2, that is 2y minus 2 by 2, that is 1 is equal to 0 by 2 is 0. तो यहाँ पे 0 आ गया. अब ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसे ही हो गया. क्या करेंगे, कंपेयरिंग with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 के साथ में कंपेयर करते हैं. तो अब x square y square के कोएफिशिएंट 1 1 हो गए. 2g is equal to minus 4. So 2g is equal to minus 4. So g is equal to minus 4 by 2. So g is equal to minus 2. Similarly, coefficient of y, that is 2f. So coefficient of 2f, that is equal to 2. So f is equal to 2 by 2. So f is equal to 1. Similarly, the constant term here c, here the constant term with its sign is minus 1. So c is equal to minus 1. तो हमें g, f और c तीनों वैल्यूज यहाँ पर मिल गई हैं. Now first center is minus g comma minus f. So this is equal to minus g की वैल्यू है minus 2 कॉमा माइनस एफ की वैल्यू है 1. तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉमा माइनस 1. तो सेंटर ऑफ सर्कल इज 2 कॉमा माइनस 1. सेकेंड वी हैव टू फाइंड रेडियस. सो रेडियस r इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज रूट जी स्क्वायर प्लस f square minus c. So g square, that is minus 2 square plus
f square that is 1 square minus c that is -1। तो यहां पर हमने -1 लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में उसे हम प्लस कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू -2 स्क्वायर इज 4, 1 square is 1, minus minus plus 1, so this is equal to root 6। so r is equal to, so center हो गया 2 minus 1 and radius is root 6। तो previous example से क्या चेंज है यहाँ पे, यहाँ पे x square और y square का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो हमने पहले x square और y square के कोएफिशिएंट को 1 बनाया। 1 बनाने के लिए हमने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया और फिर एग्जैक्टली प्रीवियस एग्जांपल के जैसे ही हमने कंपेयर करके GFC फाइंड आउट कर लिए, सेंटर माइनस G माइनस F, वैल्यू पुट की, रेडियस रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, GFC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सिंपलीफाई किया। सो आई होप फ्रेंड कि इस टाइप के एग्जांपल आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, if the radius of the circle x square plus y square minus 4x minus 8y plus k equal to 0 is 4, इस सर्कल की रेडियस हमें 4 दी हुई है और यहां पर फ्रेंड्स ये जो k है दैट इज अननोन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उस केस में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें फ्रेंड्स हम, तो हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर करते हैं, GFC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसकी रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो रेडियस हमें k के फॉर्म में मिलेगी एंड दैट इज वी हैव गिवन इन द एग्जांपल दैट इज 4। उसके साथ में हम कंपेयर करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को पहले कंपेयर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं। अगर 1 है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 नहीं है तो हम पहले x स्क्वायर और y स्क्वायर के अगर नहीं है तो हम x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 हमें दिया हुआ है। तो क्या करें हम, कंपेयरिंग given equation with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 के साथ में हम कंपेयर कर देते हैं। तो x square y square का कोएफिशिएंट 1 है, so no need for any modification in the example। x का कोएफिशिएंट यहाँ 2g, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -4, so 2g is equal to -4, so g is equal to -4 by 2, so therefore g is equal to -2। Similarly यहाँ y का कोएफिशिएंट 2f, y का कोएफिशिएंट with its sign it's -8, so 2f is equal to -8, so therefore f is equal to -8 by 2, so therefore f is equal to -4। Then the constant term c, constant term हमें यहाँ पे दिया हुआ है k, so this is our constant term and we need to find out this k। अब हमें क्या दिया हुआ है एग्जांपल में, हमें रेडियस दी हुई है 4, so रेडियस r is equal to root g square plus f square minus c। this is the equation of radius। यहाँ पे हम चाहे तो स्क्वायर रूट हमें नहीं चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो r स्क्वायर हो गया, यहां पर हमने स्क्वायर किया तो रूट चला गया क्योंकि रूट x का स्क्वायर होता है x। अब हम यहां पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो r रेडियस हमें दी हुई है, r is equal to 4 that is given in the example, so 4 square is equal to g square, g की वैल्यू है -2,
so -2 square plus f, that is -4 square minus c की वैल्यू है k which we want to find out। तो यहाँ पे इनमें सिर्फ एक ही अननोन है k, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। सो 4 स्क्वायर इज 16, दिस इज इक्वल टू -2 स्क्वायर दैट इज 4 -4 स्क्वायर दैट इज 16 minus k, so 16 is equal to this is 20 minus k। तो यहां से इस k को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, so k is equal to 20, 16 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, so 20 minus 16, so this is equal to 4। so जो k था हमारा उसकी वैल्यू 4 आ गई। अब हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करना हो, वेरिफिकेशन करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? अगर हम यहाँ k की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करें और इस इक्वेशन की रेडियस फाइंड आउट करें तो रेडियस हमें 4 मिलेगी। तो आप वो खुद एक बार चेक करिए, यहाँ पर k की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करिए और फिर इस इक्वेशन की रेडियस फाइंड आउट करिए। सर्कल की इक्वेशन फॉर्मूला हमारी √g² + f² - c, you will get answer as 4। तो हमारा आंसर सही है। सो यू कैन डू दैट पार्ट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 0 0 4 एंड 0 0। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन 3 पॉइंट्स में से जो सर्कल पास हो रहा है उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो 3 पॉइंट्स में से हमेशा एक यूनिक सर्कल पास हो सकता है, तो उसका हम इक्वेशन बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करें? सो सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through this given point 4 0 0 4 and 0 0 is, यानी इन 3 पॉइंट्स में से जो सर्कल पास हो रहा है उसका इक्वेशन हमने सपोज कर लिया x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जो हम जनरल फॉर्म जनरली सब लेते हैं वो। ये सपोज कर लिया। अब हमें g, f और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसे हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब ये वैल्यूज कैसे फाइंड करें g, f और c की? नाउ सिंस दिस पॉइंट्स आर ऑन सर्कल, these points must satisfy this equation। तो हम क्या करेंगे? We will substitute these points in the circle। So put 4 0 in equation A। इस पॉइंट को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है सर्कल का वो इस पॉइंट में से ही पास हो रहा है। तो x की वैल्यू 4 रिप्लेस करेंगे और y की वैल्यू 0। So x² that is 4 square plus y², so 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 2 into g into x that is 4 प्लस 2fy, y की वैल्यू 0 है इसलिए 0 हो जाएगा, प्लस c is equal to 0। तो ये हो गया 4 square is 16, 2 into g into 4 that is 8g plus c equal to 0। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया, इसे दे दीजिए सपोज इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन हमें मिला g और c के फॉर्म में। याद रखिए हमें करना क्या है, हमें g, f और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा काम खत्म। सेकंड, पुट, ये हमने फर्स्ट जो पॉइंट था वो सब्स्टिट्यूट किया था, अब हम सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
So put 0 4 in इक्वेशन नंबर ए। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 4 मींस x की वैल्यू 0 रिप्लेस करनी है और y की वैल्यू 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 स्क्वायर दैट इज 0 प्लस y दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है इसलिए ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई दैट इज 4 प्लस c इक्वल टू 0, जैसे हमने प्रीवियसली किया था। सिमिलरली पहले x की वैल्यू हमने 4 रिप्लेस की थी, y की 0, अब हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 रिप्लेस की। सो दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस दिस इज 0 2f into 4 that is 8f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया which is in terms of f and c. Now similarly put to third point as 0 0 in equation A. तो x की वैल्यू 0 that is 0 square is 0 plus y is 0 so 0 square is 0 plus 2g into x, x is 0 so 2g into 0 is 0 plus 2f into 0 because y is 0 so this term is also 0 plus c, the c equal to 0। तो ये सब 0 है, तो यहाँ पे रह गया c is equal to 0। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई, सपोज हम दे देते हैं इसे नंबर 3। तो हमारे पास अब 3 इक्वेशंस हो गए 1 2 and 3। These two equations are in terms of g and c, this equation is in terms of f and c और थर्ड में हमें c की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करें, ये जो वैल्यू है c इक्वल टू 0 उसे फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो हमें g की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली c की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो हमें f की वैल्यू मिल जाएगी। सो व्हाट वी विल डू नाउ, पुट c equal to 0 in equation 1। ये जो इक्वेशन 1 है उसमें c की वैल्यू 0 रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 16 प्लस 8g प्लस c जिसकी वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 0। तो हमने यहां पर इक्वेशन 1 में c की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी। सो 16 प्लस 8g ये 0 है is equal to 0 so 8g is equal to minus 16। तो ये 8 उसके डिवीजन में चला जाएगा तो g की वैल्यू आ जाएगी minus 16 upon 8 so 8 2 जा 16 so minus 2। Similarly put c equal to 0 in equation number 2। 2 में हम रख देते हैं, चलिए तो इक्वेशन 2 क्या है 16 प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। सो 16 प्लस 8f प्लस c, तो c की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 16 प्लस 8f is equal to 0, ये 0 है इसलिए। so therefore 8f is equal to minus 16 so 8 उसके डिवीजन में so f is equal to minus 2। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ c की वैल्यू मिल गई, यहाँ g की वैल्यू मिल गई और ये f की वैल्यू मिल गई। now what we will do, we will replace the value of g, f and c in equation A, so we get equation of circle। so putting values of g, f and c in equation A। तो इक्वेशन A क्या था हमारा फ्रेंड, x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, तो g की वैल्यू हमें क्या मिली है -2, g की वैल्यू -2 रिप्लेस कर दीजिए, 2gx, सो 2 इंटू -2 इंटू x प्लस 2 fy, f की वैल्यू भी है -2 y प्लस c, तो c की वैल्यू हमें 0 मिली है, सो 0 इज इक्वल टू दिस 0। इसे अगर हम सॉल्व कर दें, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू -2 इज -4x, 2 into -2 is -4y is equal to 0, which is the equation of required circle. So this is our answer. अगर हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारा इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, तो ये जो पॉइंट्स हैं तीनों, उसमें से कोई भी पॉइंट या तीनों पॉइंट इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल ये 4 0 अगर हम रखें तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 रखें तो x स्क्वायर इज 16, दिस इज 0 minus 4 into x is 4, so 16 minus 16 this is 0 और y की वैल्यू 0 है, so we get 0. Similarly you can check for 0, 4 and 0 0 it will satisfy this equation. तो इन तीन पॉइंट से जो सर्कल पास हो रहा है उसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमें पॉइंट्स दिए थे उसमें 0 थे काफी सारे, इसलिए ये जो इक्वेशंस हैं वो थोड़े हमें इजी मिले हैं। अगर ये सब पॉइंट्स सभी नॉन जीरो होते तो हमें इस इक्वेशन में f और c और g तीनों मिलते, इसमें भी मिलते, इसमें भी मिलते, तो इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हमें दो इक्वेशन लेने, उसमें से एक को एलिमिनेट करिए, फिर तीसरी की हेल्प से, तो इस तरह से हम g, f और c फाइंड आउट करके उन g, f, c को यहाँ पर रिप्लेस कर दी। सो आई होप फ्रेंड इस टाइप का एग्जाम्पल आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।